कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर जो इंसान आज मौजूद है वह आपका आखिरी रूप है ही नहीं। आप जिस डर को अपनी कमजोरी समझते हैं, जिस आदत को अपनी पहचान मान चुके हैं, जिस सोच से आप सालों से बाहर नहीं निकल पा रहे, शायद वह आपकी असली प्रकृति नहीं है। शायद आपका दिमाग बस उसे बार बार दोहराते दोहराते उसका आदी हो चुका है, क्योंकि विज्ञान ने एक ऐसी बात खोजी जो इंसान के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देती है। दिमाग पत्थर नहीं है, वह बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, पुराने रास्तों को कमजोर कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आप हर दिन अपने दिमाग को बदल रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। हर विचार के साथ, हर आदत के साथ, हर डर के साथ, हर फैसले के साथ, हर बार जब आप किसी परिस्थिति पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपने दिमाग को वही रास्ता दोबारा चलना सिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो एक सवाल बहुत बड़ा है। अगर आपका दिमाग बदल सकता है तो फिर आप अभी भी वही इंसान क्यों हैं? वही डर, वही टाल मटोल, वही गुस्सा, वही नकारात्मक सोच, वही आत्मसंदेह। आखिर आपका दिमाग बदल क्यों नहीं रहा? या फिर आप उसे बदलने की कोशिश ही गलत तरीके से कर रहे हैं? यहीं से शुरू होती है उस किताब की कहानी जिसने दिमाग को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। The brain that changes itself। आज हम जानेंगे दिमाग वास्तव में खुद को कैसे बदलता है। यह पुस्तक हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां दिमाग को लेकर हमारी पुरानी धारणाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं, क्योंकि कभी वैज्ञानिकों का मानना था कि दिमाग की एक सीमा होती है। एक उम्र के बाद दिमाग लगभग स्थिर हो जाता है। अगर किसी हिस्से को नुकसान पहुंच गया तो शायद उसकी भरपाई संभव नहीं। अगर कोई आदत बहुत वर्षों से बनी हुई है तो उसे बदलना बहुत कठिन है। लेकिन फिर ऐसी खोजें सामने आईं जिन्होंने इस सोच को चुनौती दी, और इसी विचार को कहा गया न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की खुद को बदलने और नए तरीके से ढालने की क्षमता। और अगर इस एक बात को आपने सच में समझ लिया तो शायद आप अपने जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हम में से कितने लोग अपने बारे में कुछ बातें तय कर चुके हैं? मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मेरा आत्मविश्वास ही कम है, मैं जल्दी घबरा जाता हूँ, मैं अनुशासन वाला इंसान नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं बचपन से ऐसा हूँ। और धीरे धीरे ये बातें हमारे लिए केवल वाक्य नहीं रहती, ये हमारी पहचान बन जाती हैं। फिर हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले ही फैसला हो चुका होता है, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीखों में से एक यही है कि हमें अपने पुराने व्यवहार और अपनी असली पहचान में अंतर समझना होगा। आपका कोई व्यवहार आपकी पूरी पहचान नहीं है। अगर आप आज जल्दी गुस्सा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा गुस्सैल रहेंगे। अगर आज आप डरते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर हमेशा डर ही रहेगा। अगर आज आप टालमटोल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है आपका दिमाग बस उसी रास्ते का अभ्यस्त हो चुका हो, और जिस रास्ते पर बार बार चला गया हो वह रास्ता आसान लगने लगता है। दिमाग रास्ते बनाता है। कल्पना कीजिए, एक जंगल है, उस जंगल में कोई रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति रोज उसी जगह से चलना शुरू करता है। पहले दिन उसे झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, दूसरे दिन थोड़ा आसान लगता है, कुछ दिनों बाद वहां से गुजरना और आसान हो जाता है, कुछ महीनों बाद वहां एक साफ रास्ता बन जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति उस जंगल में पहली बार आएगा तो उसके लिए वही रास्ता सबसे आसान लगेगा। दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं, किसी भावना को बार बार महसूस करते हैं, किसी काम को बार बार करते हैं, तो दिमाग उस अनुभव से जुड़े रास्तों को मजबूत करता जाता है। इसीलिए शुरुआत में कोई नई आदत कठिन लगती है, लेकिन वही काम बार बार करने के बाद वह सामान्य लगने लगता है। पहली बार सुबह जल्दी उठना कठिन है, लेकिन लगातार करने पर शरीर और दिमाग उसके अभ्यस्त होने लगते हैं। पहली बार व्यायाम करना कठिन है, लेकिन नियमित करने पर वही काम जीवन का हिस्सा बन जाता है। पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से बात करना कठिन है, लेकिन बार बार बातचीत करने के बाद झिझक कम हो सकती है। यानी दोहराव दिमाग को सिखाता है। और यही बात बहुत गहरी है, क्योंकि अगर दोहराव बुरी आदत को मजबूत कर सकता है तो वही दोहराव अच्छी आदत को भी मजबूत कर सकता है। दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। कई बार हम अपने दिमाग से नाराज रहते हैं। मेरा दिमाग इतना सोचता क्यों है? मैं नकारात्मक बातें क्यों सोचता हूँ? मुझे डर क्यों लगता है? मैं हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना देता हूँ? जिसे उसने बार बार सीखा है। अगर आपने वर्षों तक हर समस्या पर घबराना सीखा है तो मुश्किल स्थिति आते ही घबराहट अपने आप आ सकती है। अगर आपने वर्षों तक हर असफलता को अपनी कमजोरी माना है तो असफलता आते ही आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। अगर आपने वर्षों तक हर बात को नकारात्मक नजरिए से देखा है तो अच्छी परिस्थिति में भी आपको समस्या दिखाई दे सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब केवल इतना है कि आपका दिमाग एक पुराने तरीके का अभ्यस्त है, और पुराने रास्ते को कमजोर करने के लिए
नया रास्ता बार बार बनाना पड़ेगा। अब आते हैं उस वैज्ञानिक विचार पर जिसके इर्द गिर्द यह पूरी पुस्तक घूमती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सरल भाषा में इसका अर्थ है दिमाग अनुभव, सीखने और अभ्यास के अनुसार अपने संपर्कों और काम करने के तरीकों में बदलाव कर सकता है। यानी दिमाग पूरी तरह स्थिर चीज नहीं है। वह वातावरण से सीखता है, अनुभव से सीखता है, अभ्यास से सीखता है और बार बार किए गए काम के अनुसार अपने रास्तों को मजबूत या कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि सीखना संभव है। नई भाषा सीखना संभव है, नई कला सीखना संभव है, नई आदत बनाना संभव है, नई प्रतिक्रिया सीखना संभव है और कई परिस्थितियों में चोट या कमी के बाद मस्तिष्क के दूसरे हिस्से नए तरीके से काम में योगदान देना सीख सकते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक है। दिमाग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं अब मेरी उम्र हो गई है, अब तो आदतें बदलेंगी नहीं, अब दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सीखने की गति या तरीका बदल सकता है। फिर भी सीखने और बदलाव की क्षमता पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। यही बात आशा देती है। आप 20 साल के हों, 40 साल के हों, 60 साल के हों, आपके पास सीखने की संभावना रहती है। हाँ, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। दिमाग की क्षमता की अपनी सीमाएं होती है। लेकिन यह मान लेना कि अब कुछ बदला ही नहीं जा सकता, बहुत जल्दी हार मान लेना है। कई बार हमें दिमाग की क्षमता से ज्यादा अपने विश्वास की सीमा रोकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज रात देर तक जागता है। वह कहता है मैं रात में ही अच्छा सोच पाता हूँ। फिर धीरे धीरे देर से सोना उसकी दिनचर्या बन जाता है। कुछ समय बाद वह कहता है मैं सुबह उठ ही नहीं सकता। अब ध्यान दीजिए, शुरुआत में यह एक चुनाव था, फिर यह आदत बना और बाद में यह उसकी पहचान जैसा लगने लगा। यही चीज दूसरी आदतों के साथ भी होती है। पहले हम आदत बनाते हैं, फिर आदत हमें बनाने लगती है। इसीलिए अपने व्यवहार पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का छोटा व्यवहार कल की बड़ी पहचान बन सकता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप केवल एक वाक्य नहीं बोल रहे, आप अपने दिमाग को एक संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रोज छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप दिमाग को दूसरा संदेश देते हैं, मैं कठिन चीजों को संभाल सकता हूँ। और यही फर्क धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाता है। हम अक्सर कहते हैं मुझे आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? क्या केवल खुद से कहने से? कुछ हद तक सकारात्मक सोच मदद कर सकती है, लेकिन गहरा आत्मविश्वास तब आता है आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, फिर भी आपने बोलना शुरू किया। आपको कठिन काम से डर लगता था, फिर भी आपने उसे पूरा किया। हर ऐसी घटना आपके दिमाग को एक नया अनुभव देती है और धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है मैं यह कर सकता हूँ। इसलिए बदलाव केवल सोच बदलने का नाम नहीं है, बदलाव है नई सोच के साथ नए अनुभव पैदा करना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डर खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार डर के खत्म होने के बाद ही हम कदम नहीं उठाते, बल्कि कदम उठाने के बाद डर कम होना शुरू होता है। कल्पना कीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। पहली बार मंच पर जाते समय दिल तेज धड़क सकता है, हाथ कांप सकते हैं, आवाज में कंपन हो सकता है। आप सोच सकते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं, अगली बार फिर बोलते हैं, फिर तीसरी बार। धीरे धीरे दिमाग को नया अनुभव मिलता है, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं डर के बावजूद काम कर सकता हूँ। यही अनुभव भविष्य की प्रतिक्रिया बदल सकता है। इसलिए साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के होते हुए भी सही दिशा में कदम उठाना। अब एक ही घटना को दो लोग अलग तरह से देख सकते हैं। दोनों किसी काम में असफल हुए। पहला व्यक्ति कहता है मैं बेकार हूँ, दूसरा कहता है मुझे तरीका बदलना होगा। घटना एक है, लेकिन अर्थ अलग है, और यही अर्थ आगे की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अगर हर असफलता को आप अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हर असफलता आपकी आत्मसंदेह को मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर आप असफलता को सूचना की तरह देखते हैं, तो वही घटना सीखने का माध्यम बन सकती है। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, अपने आप से यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पूछिए यह घटना मुझे क्या सिखा रही है। यह छोटा सा सवाल आपकी प्रतिक्रिया बदल सकता है। अब एक और गहरी बात, आपका ध्यान कहाँ रहता है? अगर आपका ध्यान पूरे दिन समस्याओं पर है, तो आपको समस्याएं और दिखाई देंगी। अगर आपका ध्यान हर समय तुलना पर है, तो आपको अपनी कमियां ज्यादा दिखाई देंगी। अगर आपका ध्यान केवल इस बात पर है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी जीने के बजाय दूसरों की नजरों में जीने लगेंगे। इसलिए यह देखना जरूरी है कि आप अपने दिमाग को रोज क्या दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरह की बातें पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, क्योंकि आपका वातावरण भी आपके दिमाग को प्रभावित करता है। आपको पता भी नहीं चलता और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बनने लगती हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए।
अगर कोई व्यक्ति रोज अपनी उंगलियों से कोई वाद्य यंत्र बजाता है तो अभ्यास के साथ उसके कौशल में सुधार होता है। अगर कोई रोज दौड़ता है तो शरीर उस गतिविधि के लिए अधिक अभ्यस्त होता जाता है। ठीक इसी तरह दिमाग में भी जिन क्षमताओं का बार बार उपयोग होता है उनसे जुड़े रास्ते मजबूत हो सकते हैं। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, सवाल यह भी है मैं आज क्या अभ्यास कर रहा हूं। अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो अनुशासन का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर शांत रहना चाहते हैं तो कठिन परिस्थितियों में शांत प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आत्मविश्वास चाहते हैं तो आत्मविश्वास वाले व्यवहार करने पड़ेंगे। क्या आपने कभी कोई नई आदत शुरू की है? पहले कुछ दिन बहुत अजीब लगते हैं। सुबह जल्दी उठना अजीब, व्यायाम करना अजीब, फोन कम चलाना अजीब, लोगों से खुलकर बात करना अजीब, अपने डर का सामना करना अजीब। लेकिन यही अजीबपन कई बार इस बात का संकेत होता है कि आप पुराने तरीके से बाहर निकल रहे हैं। पुराना व्यवहार परिचित है, नया व्यवहार अनजान है। दिमाग परिचित चीजों को आसानी से अपनाता है। इसीलिए जब आप बदलाव शुरू करते हैं तो आपका मन आपको पुराने रास्ते पर वापस ले जाना चाहेगा। और यहीं धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि नई आदत को मजबूत होने का समय देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिणाम जल्दी चाहिए। वे 3 दिन प्रयास करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं बदला। 1 सप्ताह प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं मेरे अंदर अनुशासन नहीं है। 1 महीने प्रयास करते हैं, फिर कोई पुरानी आदत लौट आती है और वे सोचते हैं मैं फिर वहीं बन गया। लेकिन ध्यान रखिए, पुरानी आदत का वापस आ जाना यह साबित नहीं करता कि बदलाव असंभव है। ये केवल दिखाता है कि पुराना रास्ता अभी मजबूत है और नया रास्ता अभी कमजोर है। यही कारण है कि बदलाव में 2 चीजें जरूरी हैं, धैर्य और दोहराव। एक गलती को देखकर पूरी यात्रा मत छोड़िए। अगर आप एक दिन अपने नियम से हट गए तो अगले दिन वापस आ जाइए। एक दिन की गलती पूरी पहचान नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कल से पूरी जिंदगी बदल दूंगा, कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, कल से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से कोई बुरी आदत नहीं करूंगा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत बड़ा बदलाव लंबे समय तक निभाना कठिन हो सकता है। इसलिए छोटे कदम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अगर आप रोज केवल थोड़ी देर पढ़ते हैं तो वह शुरुआत है। अगर आप रोज थोड़ा व्यायाम करते हैं तो वह शुरुआत है। अगर आप रोज कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो वह शुरुआत है। अगर आप रोज एक बार अपनी प्रतिक्रिया रोक कर सोचते हैं तो वह शुरुआत है। छोटा कदम छोटा लग सकता है, लेकिन बार बार दोहराया गया छोटा कदम दिशा बदल सकता है। कई बार समस्या आदत नहीं होती, समस्या हमारी अपनी बनाई हुई पहचान होती है। आप कहते हैं मैं आलसी हूं। अब अगर आप मेहनत करने लगेंगे तो आपका पुराना विश्वास असहज महसूस करेगा, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बदलाव के समय खुद से यह कहना जरूरी है, मैं आलसी नहीं हूं, बल्कि मैं ऐसा व्यवहार सीख रहा हूं जिसमें अनुशासन बढ़ रहा है। मैं डरपोक नहीं हूं, बल्कि मैं डर के बावजूद कदम उठाना सीख रहा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, बल्कि मैं कठिन परिस्थितियों से निपटना सीख रहा हूं। भाषा बदलने से सब कुछ जादुई रूप से नहीं बदलता, लेकिन यह आपके विचारों को नया ढांचा दे सकती है और फिर नए व्यवहार को जगह मिलती है। मान लीजिए आप खुद को वर्षों से कमजोर समझते आए हैं। अब केवल यह कहना कि मैं मजबूत हूं काफी नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को प्रमाण देना होगा। एक छोटा कठिन काम चुनिए, उसे पूरा कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार जब आप अपने पुराने डर के बावजूद काम करते हैं, आप अपने दिमाग को नया प्रमाण देते हैं, मैं कर सकता हूं। यही प्रमाण धीरे धीरे आत्मविश्वास को वास्तविक बनाता है। इसलिए अगर आपको अपनी पहचान बदलनी है तो अपनी रोज की गतिविधियां बदलिए, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बातों से ज्यादा आपके लगातार अनुभवों से सीखता है। आज के समय में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। एक संदेश आया, फोन उठाया, एक वीडियो दिखा, उसे देखने लगे, एक सूचना आई, ध्यान उधर चला गया, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा। धीरे धीरे दिमाग लगातार उत्तेजना का अभ्यस्त हो सकता है और फिर जब हमें किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना होता है तो मन बेचैन होने लगता है। इसलिए ध्यान भी एक क्षमता है और क्षमता का अभ्यास होता है। अगर आप रोज कुछ समय बिना किसी व्यवधान के एक काम पर ध्यान देते हैं तो आप अपने ध्यान को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आगे चलकर आपकी एक बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में समस्या देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की बात करते हैं तो आपकी सोच पर उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर नकारात्मक व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन ये जरूर समझिए
कि आपका वातावरण आपके विचारों को प्रभावित करता है। आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन बातों पर चर्चा करते हैं, इन सब का असर धीरे धीरे जमा होता है। इसीलिए अपने दिमाग के भोजन पर भी ध्यान दीजिए। शरीर को जो खिलाते हैं उसका असर शरीर पर होता है। दिमाग को जो खिलाते हैं उसका असर सोच पर होता है। दर्द भी कभी कभी शिक्षक बन जाता है। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिटा नहीं सकते। असफलता, धोखा, हानि, डर, अपमान, गलत फैसले। लेकिन इन अनुभवों का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक व्यक्ति उसी अनुभव में टूट सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव से सीख सकता है। ये कहना गलत होगा कि हर दर्द अच्छा है। दर्द दर्द ही होता है, लेकिन इंसान उसके बाद क्या सीखता है ये उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कई बार सबसे कठिन समय हमें अपने बारे में ऐसी बातें सिखाता है जो आसान समय कभी नहीं सिखा सकता। और यही कारण है कि आपका अतीत आपकी पूरी कहानी नहीं है, वह आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। दिमाग के पुनर्निर्माण में धैर्य क्यों जरूरी है? आपने शायद देखा होगा, एक पुरानी आदत कुछ ही दिनों में वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि पुराना रास्ता बहुत मजबूत है, नई आदत अभी कमजोर है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पक्की सड़क है, दूसरी तरफ आपने अभी मिट्टी में एक छोटा रास्ता बनाना शुरू किया है। अगर आप 2 दिन नए रास्ते पर चले, फिर 10 दिन पुराने रास्ते पर लौट गए, तो कौन सा रास्ता मजबूत होगा? पुराना। इसीलिए बदलाव का रहस्य केवल शुरुआत करना नहीं है, वापस लौटते रहने का नाम बदलाव है। गिरो, फिर लौटो, रुको, फिर शुरू करो, गलती हो, फिर सीखो, क्योंकि हर वापसी आपके नए रास्ते को मजबूत करती है। असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरी नौकरी बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर शहर बदल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं बदल जाऊंगा, अगर मेरे आसपास के लोग बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बाहरी परिस्थितियों का बदलना जरूरी भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी सोच और प्रतिक्रिया के पुराने पैटर्न वही रहें, तो नई जगह पर भी पुरानी समस्याएं वापस आ सकती हैं। क्योंकि आप जहां जाते हैं अपना दिमाग साथ लेकर जाते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में डरते हैं तो जगह बदलने से डर अपने आप नहीं मिटेगा। अगर आप हर असफलता को अपनी पहचान मानते हैं तो नई नौकरी में भी वही समस्या आ सकती है। अगर आप हर समय तुलना करते हैं तो नए लोगों के बीच भी तुलना जारी रह सकती है। इसलिए बाहरी बदलाव के साथ भीतरी बदलाव भी जरूरी है। हर दिन अपने दिमाग को वोट दीजिए। कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आलस, दूसरा अनुशासन। हर दिन जब आप अनुशासन चुनते हैं, आप अपने भविष्य के अनुशासित रूप के पक्ष में एक वोट देते हैं। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आप साहसी बनने के पक्ष में वोट देते हैं। जब आप ध्यान भटकाने के बजाय काम पूरा करते हैं, आप एकाग्र बनने के पक्ष में वोट देते हैं। जब आप गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकते हैं, आप शांत व्यक्ति बनने के पक्ष में वोट देते हैं। एक वोट से पहचान नहीं बदलती, लेकिन हजारों छोटे वोट आपकी दिशा बदल सकते हैं। और यही वह चीज है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, उन्हें वह रोज का छोटा संघर्ष दिखाई नहीं देता। उन्हें वह सुबह नहीं दिखाई देती जब आपने आलस के बावजूद उठना चुना। उन्हें वह क्षण नहीं दिखाई देता जब आपने गुस्से के बावजूद खुद को रोक लिया। उन्हें वह रात नहीं दिखाई देती जब आपने हार मानने के बजाय दोबारा कोशिश की। लेकिन आपका दिमाग उन सबको याद रखता है। हम भविष्य को बहुत दूर की चीज समझते हैं, लेकिन भविष्य अचानक नहीं आता, वह रोज बनता है। आज की आदत कल का व्यवहार बनती है, आज का व्यवहार कल की पहचान बनता है, और पहचान आगे के फैसलों को प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो केवल बड़े लक्ष्य मत बनाइए, अपने रोज के छोटे व्यवहार देखिए। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? आप खाली समय में क्या करते हैं? तनाव आने पर क्या करते हैं? असफल होने पर क्या सोचते हैं? जब कोई आपको आलोचना करता है तो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? जब कोई अवसर सामने आता है तो डरते हैं या प्रयास करते हैं? यही छोटे छोटे क्षण आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अब सवाल है, यह सब सुनने के बाद किया क्या जाए? तो आइए बहुत सरल तरीके से शुरुआत करते हैं। पहला, अपने एक पुराने पैटर्न को पहचानिए, सिर्फ एक। हर चीज एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, देखिए कि वह पैटर्न कब सक्रिय होता है, किस परिस्थिति में, किस भावना के बाद, किस व्यक्ति के सामने, किस समय। तीसरा, उस पुराने व्यवहार के सामने एक छोटा नया व्यवहार रखिए। अगर गुस्सा आते ही आप तुरंत जवाब देते हैं तो अब 10 सेकंड रुकिए। अगर काम टालते हैं तो केवल 5 मिनट शुरू कीजिए। अगर ध्यान भटकता है तो कुछ समय फोन दूर रखकर एक काम कीजिए। अगर लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो रोज एक छोटी बातचीत शुरू कीजिए। चौथा, अपने प्रयास को दर्ज कीजिए, क्योंकि जब आप प्रगति देखते हैं तो दिमाग को प्रमाण मिलता है कि बदलाव हो रहा है। और पांचवा, गलती होने पर पूरी यात्रा मत छोड़िए। एक खराब दिन पूरी जिंदगी खराब नहीं करता।
अब इस पूरी किताब की बात को एक जगह रखिए। आपका अतीत वास्तविक है, आपकी गलतियां वास्तविक हैं, आपकी असफलताएं वास्तविक हैं, आपके डर वास्तविक हैं। और शायद इस पूरी किताब को एक वाक्य में कहा जाए तो आपका अतीत आपके दिमाग पर निशान छोड़ सकता है, लेकिन आपका भविष्य अभी भी लिखा जा रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या मैं बदल सकता हूँ, सवाल यह है मैं अपने दिमाग को किस दिशा में बदल रहा हूँ। क्योंकि आपका दिमाग बदल रहा है, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर आदत के साथ, हर दोहराव के साथ। अब फैसला आपका है कि आप उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन भी आपकी पुरानी आदतों से बंधा हुआ है, तो आज केवल एक चीज चुनिए, एक छोटी आदत, एक छोटा बदलाव, एक छोटा कदम, और उसे दोहराइए। क्योंकि छोटा कदम आज का होता है, लेकिन उसका असर आने वाले वर्षों का हो सकता है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अंतिम रूप से तय नहीं हुए हैं। आप अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बदल रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, और शायद आपके अंदर का सबसे बेहतर रूप अभी सामने आया ही नहीं है। यही उम्मीद है, यही विज्ञान की खूबसूरती है, और यही संदेश है। आपका दिमाग बदल सकता है, और जब आपका दिमाग बदलता है तो आपकी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो पहचान बदलती है, और पहचान बदलती है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, आप अपने पुराने पैटर्न नहीं हैं, आप अपनी पुरानी गलतियां नहीं हैं, आप अपनी पुरानी असफलताएं नहीं हैं। आप एक ऐसी यात्रा हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, और जब तक यात्रा जारी है, बदलाव की संभावना भी जिंदा है। यही था आज का बुक ज्ञान। अगर इस वीडियो ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज एक छोटा बदलाव चुनिए, उसे दोहराइए, और अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाइए। धन्यवाद।